हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेट के बारे में और हमने पिछली क्लासों में देखा है भाई ब्राउजर क्या होता है, किस तरीके से हम कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से इमेज से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरीके से हम कोई सटीक रिजल्ट चाहते हैं तो वो सटीक रिजल्ट देख सकते हैं और किस तरीके से हम विंडोज एक्सपी, विंडोज 93, 95 को भी हम ऑनलाइन देख सकते हैं कि किस तरीके से उसका। अब आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि भाई बुकमार्क क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है और किस तरीके से हमारे काम को बहुत ही सरल कर और किस तरीके से यहाँ पे इन्हें ऐड किया जाता है और किस तरीके से जो हमारी हिस्ट्री होती है उसे डिलीट किया जाता है और उसकी कैश को किस तरीके से हम डिलीट करते हैं और इनका क्या रोल हो। तो सबसे पहले ये हमारे सामने ब्राउजर है। अब मान लेते हैं कि हम अपना यूट्यूब चैनल ले लेते हैं, तो हमने टाइप किया यूट्यूब और यहाँ पे फिर से हमने यहाँ पे राणा टेक ज्ञान को सेलेक्ट कर लिया, तो देख सकते हैं इस तरीके से राणा टेक ज्ञान हमारा यूट्यूब चैनल ओपन हो। अब मान लेते हैं कि हम चाहते हैं कि भाई ये एक जगह पे फिक्स हो जाए, मुझे बार बार सर्च ना कर, तो उसके लिए बुकमार्क का उपयोग किया। बुकमार्क जिस तरीके से हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा था बुकमार्क के बारे में कि सिंपल बुकमार्क पे जैसे क्लिक करते हैं हम वहां पे पहुंच जाते, तो उसी तरीके से बुकमार्क हमारे गूगल क्रोम ब्राउजर में भी काम करता है। जो भी बुकमार्क हम बनाते हैं, जिस भी वेबसाइट का, जिस भी वेब एड्रेस का, जैसे उस पर क्लिक करते तो हम वहां पे पहुंच जाते। अब जैसे इसका मुझे बुकमार्क बनाना है तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बुकमार्क एरिया को शो करना पड़ेगा, बुकमार्क को शो करना। तो उसके लिए आप यहाँ पे 3 डॉट पे आ रहे हैं, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 3 डॉट पे आने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं बुकमार्क एंड लिंक, तो यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो बुकमार्क बार। जैसे ही इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने बुकमार्क एरिया शो होने लगेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे बुकमार्क एरिया 4। तो यहाँ पे बुकमार्क करने के 2 तरीके हैं। पहला तो तरीका ये है कि आप इस एड्रेस को सेलेक्ट कीजिए और इसे उठा के यहाँ पे छोड़ दीजिए, ये बुकमार्क हो गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे मुझे प्लेलिस्ट पे जाना है, इसका भी बुकमार्क बनाना चाहते हैं, तो एक तो तरीका ये है कि फिर से हम एड्रेस को सेलेक्ट करें और नीचे ड्रैग करके बुकमार्क में लाके छोड़, या फिर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्टार बना हुआ आ रहा है। जैसे यहाँ पे भी पॉइंटर ले जा रहे हैं तो आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ बुकमार्क दिस टैग। जैसे इस पे क्लिक कर देते तो ये भी तो इस तरीके से भी ये बुकमार्क हो जाए। अब आपको कहाँ पे बुकमार्क करना है वो आप देख सकते हैं। तो भाई मुझे बुकमार्क बार में करना है तो बुकमार्क बार पे क्लिक और डन पे क्लिक कर देंगे तो ये भी बुकमार्क बन। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 बुकमार्क हमारे बन गए। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने ये यूट्यूब चैनल क्लोज। अब जैसे ही इस बुकमार्क पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने राणा टेक ज्ञान का प्लेलिस्ट टैब ओपन हो और जैसे दोबारा से नए टैब में आएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमें वीडियो टैब देख सकते हैं इस तरीके। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, आप वेबसाइट वगैरह को बुकमार्क कर सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपको दोबारा से सर्च करने की जरूरत नहीं होती, सिंपल आप बुकमार्क पे क्लिक करें और वो वेबसाइट, वो वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाए। अब मान लेते हैं कि अगर आपने गलती से भाई बुकमार्क कर लिया और उसे आपको हटाना है तो हटाना भी बहुत सरल है। जैसे यहाँ पे जाएंगे किसी भी बुकमार्क पे और उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आए। आप इसे ओपन करना चाहते हो ओपन कर सकते हैं, न्यू टैब में, नई विंडो में, या फिर इनकॉग्निटो विंडो। अब ये क्या होता है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे थे डिलीट की। तो यहाँ पे हम डिलीट, यहाँ पे देख रहे हैं डिलीट आ रहा है, तो जैसे डिलीट पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा बुकमार्क डिलीट हो। तो इस तरीके से आप आसानी से डिलीट कर। अब यहाँ पे क्या है, एक विंडो है। अब फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन सभी को क्लोज कर। अब दोबारा से हम इसे नए विंडो में ओपन करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और न्यू विंडो पे क्लिक कर देंगे तो ये अगले विंडो में ओपन, ठीक है। तो इस तरीके से आप दूसरे विंडो में भी इसे ओपन कर। उसके बाद जो अगला यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था इनकॉग्निटो विंडो, ये क्या होता है इसके बारे में बात करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई हिस्ट्री के। अब हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री वो होती, मान लेते हैं कि जो अब तक हमने सर्च किया है उससे ये स्टोर कर ले, तो उससे ये पता चल जाता है कि भाई हमने क्या क्या कब सर्च, पूरा रिकॉर्ड रहे। अब कुछ ऐसी जानकारी भी हो सकती है जिससे हम चाहते हैं कि भाई किसी को ना पता चले, खासकर इसका उपयोग तब ज्यादा जरूरी हो जाता है जब मान लेते हैं कि हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर हम घर में ही अपना सिस्टम यूज कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं भाई कुछ ऐसी वेबसाइट हमने सर्च कर रखी है, कुछ ऐसी जानकारी हमने खोज रखी
सकती है जिसके बारे में हम ये चाहते कि अगले को ना पता चले कि भाई हम इसके बारे में भी देख रहे थे, खोज रहे थे, तो उसके लिए ही हिस्ट्री डिलीट की। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारे हमने अभी रिजल्ट कर, तो यहाँ पे 3 डॉट पे ही आएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं किनारे 3 डॉट, जैसे इस पे आएंगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें हिस्ट्री का, और जैसे ही हिस्ट्री पे आएंगे तो हिस्ट्री के साथ में फिर से यहाँ पे हिस्ट्री मिल जाती है। इस पे आपको क्लिक करना, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से हिस्ट्री का जो टैब है वो ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे आपकी सारी हिस्ट्री आ जाती है, आपने क्या क्या कितने समय सर्च, आप देख रहे हैं जो जो हमने यहाँ पे अभी सर्च किया है वो सारे रिजल्ट यहाँ पे आ। अब मान लेते हैं कि भाई हमने यहाँ पे जो ये विंडोज वाले सर्च किए थे विंडोज एक्सपी के बारे में, वो हम नहीं चाहते किसी को पता चले, तो उसके लिए क्या है, हम इसको टिक कर देंगे। जैसे इस पे हम क्लिक कर देंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद इस तरफ आएंगे तो ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे इस पे एक बार डिलीट कर देंगे फिर ये हमसे पूछेगा कि वाकई में आप डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे रिमूव पे क्लिक। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और दूसरा रिजल्ट है, इसको भी सेलेक्ट करते डिलीट कर, तो यहाँ से अब डिलीट। अब फिर से मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे हिस्ट्री को हम क्लोज कर, हिस्ट्री को क्लोज। अब फिर से हमें हिस्ट्री देखनी तो या तो 3 डॉट पे जाए या फिर शॉर्टकट का उपयोग करें, कंट्रोल ये हमारे सामने हिस्ट्री आए। यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट में कहीं पे भी आपको विंडोज एक्सपी नहीं मिले, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे हिस्ट्री डिलीट कर। तो इस तरीके से आप एक एक करके भी कर सकते हैं या फिर एक से अधिक को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, डिलीट हो जाए। लेकिन हम चाहते कि भाई मेरी सारी की सारी हिस्ट्री ही डिलीट कर दो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा क्लियर ब्राउजिंग डाटा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पॉपअप आएगा क्लियर ब्राउजिंग डाटा का, उसमें कुछ और टिक लगे होंगे। अगर यहाँ पे बता देते भाई किसका क्या काम होता है, तो पहली चीज आप टाइम रेंज सेलेक्ट कीजिए कि आप लास्ट घंटे का जो आपने जो भी सर्च किया है केवल उसे डिलीट करना है तो उसे सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप 24 घंटे में जो भी सर्च किए हैं उसे डिलीट करना है 7 दिन में, या फिर 4 वीक में, पिछले 4 वीक में आपने जो जो सर्च किया है उसे डिलीट, या फिर आप ये चाहते कि भाई आज तक जो भी हमने सर्च किया है वो सारा कुछ क्या कर दो, हटा, तो उसके लिए ऑल टाइम को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप ब्राउजिंग हिस्ट्री केवल डिलीट करना चाहते हैं तो इसको टिक कर दीजिए। ऑलरेडी ये तीनों टिक लगे हो, लेकिन अगर आपको नहीं क्लियर करना है तो इसे अनटिक कर। दूसरा होता है कुकीज एंड अदर साइट डेटा, और यहाँ पे होता है क्रेस्ट इमेज एंड। तो यहाँ पे क्या है, कुकीज क्या होते हैं, अलग अलग वेबसाइट की कुछ जानकारी होती है। जब हम उन वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है ताकि दोबारा से जब उस वेबसाइट को ओपन करें तो जल्दी से फास्ट ओपन हो पाए, इसलिए वहां पे क्या करते हैं, कुछ फाइल डाउनलोड कर। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, कई बार कुछ वेबसाइट होते हैं जिन्हें हम ओपन करते हैं तो वहां पे लिख के आ जाता है कि भाई आप कुकीज क्लियर करिए उसके बाद ही वेबसाइट को ओपन, तो उस स्थिति में हमें ये कुकीज डिलीट करना होता है, क्लियर करना, लेकिन हमें नहीं पता होता किस तरीके से डिलीट करते हैं, तो हमें काफी दिक्कत। तो यहाँ से आप वो भी काम कर। अब मान लेते हैं कि मुझे सारा का सारा डिलीट करना, तो आप सभी को टिक कर दीजिए और क्लियर डाटा पे क्लिक कर दीजिए, और फिर से आप यहाँ पे इसे क्लोज कीजिए और यहाँ पे एक बार रिलोड कर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं योर ब्राउजिंग हिस्ट्री कोई भी यहाँ पे शो नहीं होगी, पूरी तरीके से क्लियर। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपनी हिस्ट्री को क्लियर कर सकते। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने यूट्यूब को ओपन कर रखा है और यहाँ पे हमने कुछ मान लेते हैं कि हमने मोदी जी के बारे में सर्च कर रखा है, यहाँ पे हमने योगी जी के बारे में सर्च कर रखा है, और यहाँ पे हमने राणा टेक ज्ञान के बारे में सर्च। अब मान लेते हैं कि राणा टेक ज्ञान वाला टैब हमने गलती से क्लोज कर। अब या तो हम ये करें कि दोबारा से टैब ओपन करें, फिर से हम राणा टेक ज्ञान टाइप करें, सर्च करें, या फिर ये भी हो सकता है कि मैंने बहुत मेहनत करके किसी वेबसाइट पे गए और वहां पे कुछ हम पढ़ रहे थे लेकिन गलती से वो टैब हमसे क्लोज हो, तो किस तरीके से वापस हम वहीं पे पहुंच पाएंगे, तो उसके लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं, Ctrl+Shift+T। जैसे Ctrl+Shift+T प्रेस करेंगे तो जो भी हमने लास्ट में टैब क्लोज किया होगा वो दोबारा से ओपन हो जाएगा, दोबारा से रिस्टोर हो। मान लेते हैं कि इन तीनों को हमने यहाँ पे क्लोज कर गलती से कर दिया, तो फिर से हम Ctrl+Shift+T प्रेस करेंगे, पहला रिजल्ट, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से आज। अब मान लेते हैं कि हमने 10-20 टैब ओपन कर रखे हैं, अब केवल एक टैब मुझे रखना है, बाकी सभी टैब मुझे क्लोज करने। तो अगर हम मैनुअली एक एक करके करने बैठेंगे तो बहुत सारा समय लगे, तो हम क्या चाहते हैं कि एक क्लिक में हो जाए, तो उसके लिए आप राइट क्लिक कीजिए जिस भी टैब को आपको रखना है और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं क्लोज, अगर आप इसी टैब को क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज कर दीजिए। क्लोज अदर टैब, आप
अन्य सभी टैब को क्लोज करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कीजिए। क्लोज टैब टू द राइट, अगर आप इसके दाहिने तरफ के टैब क्लोज करना चाहते हैं तो इससे सेलेक्ट, तो हम क्या चाहते हैं सभी टैब क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज अदर टैब पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं एक क्लिक में हमारे सारे के सारे टैब क्लोज। तो इस तरीके से आप गूगल क्रोम का अच्छे से उपयोग करके आप यहाँ अपना काम काफी तेजी से कर। आगे की क्लासों में बात करेंगे कि किस तरीके से हम ईमेल अकाउंट बना सकते हैं, किस तरीके से एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं जिससे हम हिंदी इंग्लिश में सर्च कर पाए, और किस तरीके से हम पासवर्ड सेव कर सकते हैं ताकि हम उसे आगे उपयोग कर पाए, और अगर पासवर्ड सेव कर रखा है तो उसे किस तरीके से हम देख सकते हैं। ये सारी चीजें हम अगली क्लासों में बात करने। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, समझने में दिक्कत, कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका जो भी डाउट है, आपकी जो भी समस्या है उसका जवाब दे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते। नमस्कार।